morning and welcome students. This is the exercise 5.1 of chapter 5 class 11 NCERT mathematics. Uh, this exercise is based on the complex number, that how to write complex number at what is the standard form of a complex number, and how to find the values of I to the power something. Suppose I have I to the power 15, then what will be the value of I to the power 15? We will study about this in this exercise, and about the algebraic properties of the complex numbers. So let us start with the question number 1 of exercise 5.1. The question is express each of the questions in the form a plus ib, and the first question is 5i minus 3 by 5i. We have to represent this number in the form of a plus ib. In the form of a plus ib, that is the standard form of the complex number. This is the real part and this is the imaginary part, and the combination of real and imaginary is called complex number. So we have to write this number in the form of a plus ib. तो यहाँ पर हमको जो है सबसे पहले चीज़, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो ना दिया हो, या कोई भी नंबर आपको दिया हो, कभी कभी इमेजिनरी पार्ट से भी दे सकता है, कभी रियल पार्ट से भी दे सकता है, तो कहेगा कि इसको इस फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ कि नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो मेरे पास है 5 इंटू माइनस 3 बाई 5, ये हो गया। फिर i इंटू आई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। दिस मीन्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बताने की। 3i स्क्वायर। और पिछला वीडियो जो हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 दिया था, उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि i की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। आई स्क्वायर क्या होता है? माइनस रूट, ये रूट -1 होता है, -1 होता है। आई क्यूब क्या होता है? -i होता है। आई टू द पावर 4 क्या होता है? ये इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये अगर आपको 4 बेसिक चीज़ें याद हो गई, तो आप i की पावर कुछ भी दिया हो, i की पावर 1000 भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है, तो ये हमारा 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ से निकल करके 3 आई। 3 मीन्स रियल नंबर है ना, रियल पार्ट है ना ये। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 0i, क्योंकि मुझे क्या लिखना है? मुझे इन द फॉर्म ऑफ a + ib में मुझे इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो a + ib के फॉर्म में तो नहीं आ रहा था, लेकिन हम इसमें क्या किया? हमने एडिशन करके 0 ला दिया, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा a + ib का फॉर्म है। ये हमारा a है और ये हमारा bi। ठीक है, aib का फॉर्म है। aib या bi, बात देखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसके अंदर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? कि i to the power 9, i to the power 19। क्वेश्चन नंबर 2 है i to the power 9 प्लस i to the power 19। अब देखो, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमको तो बस इतना ही पता है कि i की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 की वैल्यू क्या होती है, i to the power 3 की वैल्यू क्या होती है, i to the power 4 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर जो है, चूँकि पावर जो है मोर देन 4 है, कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे इस चीज़ को उठाओ, ये होगा i क्यूब का क्यूब। लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने पावर्स में पढ़ा है a to the power m to the power n, which means what? a to the power mn, a to the power mn। ठीक है, ये हमारा हो गया a to the power mn। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिख सकता हूँ? i to the power 4 to the power 4। 4 to the power 4 मीन्स क्या हो गया?
कि हमारा 16 हो गया। अभी कितनी पावर बची मेरे पास? मेरे पास 19 थी और बची मेरे पास कितनी? 3 बचने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, ये आप क्या करो ना, इसको आप 5 भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नीचे आई लिखना पड़ेगा। तो आपको आप किस में कंफर्ट फील करते हो या किस में आप ज़्यादा कन्वीनियंस हो, तो ये आपके ऊपर है कि कैसे इसको डील करते हो, ठीक है। तो 4 × 4 16, 16 × 3 16 + 3 कितना हो जाएगा? ये पावर हमारी 19 हो जाएगी। अब देखो i की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? -i। ये है -i, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है -i, तो -i की पावर 3 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 की पावर 4 और साथ में क्या था? i⁻3, ठीक है। अब हम जब दोबारा जो है हम क्या करेंगे कि -i को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये माइनस है, अगर ये पावर इवन होता तो हमारा आंसर क्या होता? पॉजिटिव आता, लेकिन ये निगेटिव है और पावर भी ऑड है, ठीक है। तो जब पावर ऑड है तो क्या होगा? नेगेटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या है? -i ही आएगा। 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे कर लो, एक काम करो, -i³, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, और ये i³ -i³ + i³, ठीक है। दोनों की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दो। अब 0 कैसा नंबर है? 0 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट गया कहाँ? तो कहीं नहीं गया हुआ है, वो है ये इस तरीके से। मतलब जो हमारा रियल पार्ट्स ना आए तो हम उसमें 0 ऐड कर देंगे, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स ना आए वहाँ पे 0i ऐड कर देंगे। तो ये है तरीका लिखने का, इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ठीक है। तो ये था हमारे 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और देख लो, एक क्वेश्चन और है, थर्ड वाला, i⁻39 कैसे लिखेंगे? देखो, आप हमेशा करना ये है कि हमको 3 और 4 की पावर तक ही ले जाना है, ठीक है। तो सबसे आसान ये है कि आप पावर 4 में लाओ, क्योंकि पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसमें करोगे दोबारा फिर i में आ जाएगा, फिर दोबारा से उसको जो है पावर 3 या 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है i⁻4, और इसकी पावर अगर मैं 9 रखता हूँ तो 9 × 4 कितना हो जाएगा? 36। लेकिन अभी भी 3 पावर हमारी रिमेनिंग है, ऐसे हो जाएगी। देखो, आप दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। कितना हो जाएगा? i⁻36 × i³, और i⁻36 + 3 कितना हो जाएगा? i⁻39। तो अगर आपको पावर रूल सारे पता है, आप जानते हो उनके बारे में, तो ये सब कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, i⁻4 की वैल्यू क्या है? 1 यहाँ पे। तो 1⁹ × i⁻3, ठीक है। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा 1 ही होगा, इंटू i⁻3 का मतलब ये हुआ कि -i। अब देखो, पिछले 2 क्वेश्चंस में हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट्स आ रहे थे, इमेजिनरी नहीं आ रहे थे। तो हम करते क्या थे कि इमेजिनरी लाने के लिए हमने i0 को ऐड कर दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरा इमेजिनरी पार्ट्स आया हुआ है, तो मेरे पास रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो क्या करेंगे? ये 0 ऐड कर देंगे। 0 इज़ अ रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये -i, ये a + ib के फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारा लिखने का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 + i, जहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है? -1 है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ। बाकी क्वेश्चंस इसमें हैं, वो होम असाइनमेंट रहेगा। सॉरी, ये -39 था, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये -39 था। -39 का मतलब ये हुआ कि देखो, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे 1/i⁻39 में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर ये नंबर ऊपर था। जब इसको नीचे लाते हैं तो क्या होता है? ये पावर पॉजिटिव हो जाती है, और अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको नीचे लाते पावर नेगेटिव हो जाती है। अब फिर वही प्रोसेस, i⁻4 और ये 9 × i⁻3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 की पावर 9 × i⁻3, और ये हमारा i³ हो गया। i³ की वैल्यू क्या होती है? -i होती है, ठीक है। तो अब देखो, 1 अपॉन में -i, जब नीचे i आता है तो हम क्या करते हैं कि
आई से, यानी इसको हटाने के लिए आप कभी कभी करते हो ना कि कोई नंबर ऐसा है 1 + 2 माइनस ए, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, रेशनलाइज करते हो, है ना, क्या करते हो कि 2 + a से मल्टीप्लिकेशन और 2 + a से डिवीजन, ताकि रेशनलाइज हो जाए ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनलाइज ना करके हम क्या करते हैं कि नीचे से आई को हटाना होता है, क्योंकि a + ib के फॉर्म में आई कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैंने आई को मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और ऊपर, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस इंटू -1 ये हो गया आई, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हो गया 0 + आई, ये प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया हमारा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, यहाँ पे 10th तक है। इसमें एक क्वेश्चन और समझ लो, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी कि कैसे मल्टीप्लिकेटिव नोट्स को फाइंड करते हैं। या चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लें। क्वेश्चन हमारा ये है कि 7 वाला, ठीक है, क्या है 1/3 + i 7/3, ठीक है, और प्लस 4 + i 1/3 माइनस 4/3 + i। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। अगर आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ये एडिशन है, उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो ये बताओ कि जब भी एडिशन होता है तो रियल पार्ट्स का रियल के साथ एडिशन और इमेजिनरी पार्ट्स का इमेजिनरी के साथ एडिशन होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है हमारा, पहला है 1/3, ये है और ये है +4, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, इसको भी छोड़ दो। ये हो गया रियल पार्ट्स इन दोनों के। इनके इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं, दोनों में आई कॉमन है, तो ये है 7/3 और ये है 1/3। तो ये एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ से। अब मेरे पास जो चीज़ बची हुई है वो है -4/3 + i, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारा 13/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 × 3 12, 12 + 1 13/3। तो रियल पार्ट्स 13/3 आया, और जो इमेजिनरी पार्ट्स आएगा वो आएगा हमारा कितना, 8/3। ये तो इसका हो गया, सिर्फ इतने का सोल्यूशन हुआ। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, ये एक और चीज़ बाकी है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना कि अभी फिर वही चीज़ करनी है कि रियल पार्ट्स को एक साथ लाना है, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13/3 है, इन दोनों में रियल पार्ट्स कौन सा है, ये हमारा रियल है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट्स है। इसी तरीके से ये क्या था, ये रियल था और ये इमेजिनरी पार्ट्स था, ठीक है। तो रियल का एडिशन रियल के साथ या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो रियल के साथ होता है, और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ होता है। तो 13/3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, ये माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसका एडिशन होगा 4/3 के साथ। ये है हमारा रियल पार्ट्स, ठीक है, ये भी है। इसके साथ क्या था, देखो यहाँ पे +i 8/3, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये इसके साथ, ठीक है। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट्स, ये हमारा इमेजिनरी है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हो जाएगा 17/3 और ये हमारा हो जाएगा, जब एलसीएम लेना तो एलसीएम 3 आएगा, है ना, तो 3 हो जाएगा, 3 1 are 3, तो 8i - 3i कितना हो जाएगा, 5i। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, जो किस फॉर्म में है, a + ib के फॉर्म में है, वेयर a = 17/3 and b =
5/3, ठीक है। जहाँ पे हमारा ए क्या है 17/3 है, बी क्या है 15/3 है, 5/3 है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। इसके बाद लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले चीज़ की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा है ताकि आप उसको जो है होम असाइनमेंट के तौर पे करो, प्रैक्टिस करो कैसे करते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही प्रोसेस है कि जब भी एडिशन होगा रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ होगा, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी होगा सब अलग अलग होगा। अब देखो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, आपने नाम सुना होगा 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, मान लो कोई नंबर है मेरे पास x, तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे आसान भाषा में समझो कि x में वो कौन सा नंबर को मल्टीप्लिकेटिव है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव, और मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा 1। एडिशन में क्या आना चाहिए 0, ठीक है। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू 1 आए, तो ये 1/x। 3x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3x, तभी ये 1 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है कि यहाँ पर पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि कैसे निकालते हैं। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स होता है। और z क्या होता है, देखो z क्या होता है, z होता है a + ib, ठीक है। और z इनवर्स कैसे निकलेगा, z इनवर्स का मतलब 1/z। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स ही तो होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/z। 1/z का मतलब a + ib। अब देखो नीचे से क्या हटाना है, नीचे से इसको हटाना है तो रेशनलाइज कर देंगे, तो a - ib और ये a + ib, a - ib, ठीक है। तो a - ib हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा a² - i² b²। a - ib a² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये +b² हो जाएगा। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया कि ऐसे निकाला जाता है रेशनलाइज करके। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, a/में a² + b² प्लस i - b a² + b², ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि z इनवर्स होता क्या है। देखो z इनवर्स होता है कि z/में कॉन्जुगेट ऑफ z/में मॉडुलस z²। क्योंकि आप क्या करते हो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम a - ib का यूज़ करते हैं। और a - ib का मतलब रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन को भी हम दूसरे वर्ड्स में हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब इसका रेशनलाइजेशन z का z बार हो जाएगा, z कॉन्जुगेट हो जाएगा। और नीचे ये a + ib है, ये a - ib है। जब दोनों का मॉडुलस लेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी। मॉडुलस में क्या होता है भाई, देखो किसी भी चीज़ का मॉडुलस जब निकालते हैं तो मॉडुलस में होता ये है कि जैसे मान लो कि a + ib था, इसका जब मॉडुलस निकालेंगे ना तो मॉडुलस में क्या होगा कि इसके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल का मतलब ये न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये इमेजिनरी i को छोड़ के b कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये होता है a² + b²। और मॉडुलस z² का मतलब क्या हुआ कि a² + b²। तो देखो ना ये नीचे क्या मिला हमको, नीचे तो मिला a² + b², ऊपर क्या मिला है, ऊपर है हमारा z कॉन्जुगेट और नीचे क्या है z मॉडुलस स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्वेश्चन भी। सबसे पहले आपका जो काम है वो है होम असाइनमेंट फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10, जो रिमेनिंग है और जो हमने करा दिया उसको छोड़ करके, ठीक है।